अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नेक की कटिंग के लिए 12 इंचेस इसकी लेंथ रखेंगे और इसकी विड्थ हम 9 इंचेस रखेंगे। 9 इंचेस रखने के बाद हम इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्डिंग के बाद हम इस पर निशान लगाएंगे 3.5 इंचेस का। अगर 3 से 2 पॉइंट आगे मैंने इसका निशान लगाया है। अगर आप चाहें थोड़ा सा नेक बड़ा रखना तो आप 3.5 इंचेस पर निशान लगा सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको सीधी लाइन लगा ली। उसके बाद 5 इंचेस पे हमने निशान लगा लेना है और हमने इस दोनों लाइनों को एक लाइन से मिला लेना है। इसको मिलाने के बाद हमने इसके ऊपर बॉक्स बना लिया है। बॉक्स बनाने के बाद मैंने 11.5 इंच पे निशान लगाना है। 11.5 इंच पे निशान लगाने के बाद मैंने पैमाना को स्लांट शक्ल में रखा है। इस लाइन को हमने दूसरी लाइन से पेंसिल के साथ लाइन के साथ हमने मिला लेना है। मिलाने के क्योंकि हमने इसकी जो स्लांट कटिंग करनी है ऊपर से, इसलिए हम इसको निशान लगाएंगे। इसके बाद हमने इस पर वो पॉइंट, थोड़े से पॉइंट पे हमने एक निशान लगा लेना है, क्योंकि हमने इसके दरमियान में जो ट्रायंगल रखनी है, इसलिए हम इसको सेंटर से कट करेंगे। उसके बाद मैंने 1 इंचेस पे निशान लगा लेने हैं हम पूरे नेक पे। ये हमने 1 इंचेस चौड़ी रखनी है जेब पे, इसलिए हम नीचे से लेके ऊपर तक 1 इंचेस के गैप से हम निशान लगाएंगे। हम पहले थोड़े थोड़े फासले पर निशान लगाएंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए। और हम अगर बिल्कुल सीधी लाइन लगाते तो हमारे लिए वो कभी लाइन इधर को उधर को हो सकती है, इसलिए पहले हम निशान लगाएंगे थोड़ा थोड़ा गैप पे कि ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, बिल्कुल सही निशान हो। निशान लगाने के बाद हम इसको पेंसिल से मिला लेंगे। एक और टिप है, आपके पास ये पैमाना जो है चौड़ा वो 1 इंच का ही होता है, 1 इंच का चौड़ा होता है। अगर आप चाहें तो इसको बिल्कुल सीधे रख के भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए थोड़ा थोड़ा गैप पे निशान लगा के दिखाया है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। फिर हमने पैमाना रख के इन लाइनों को मिला लेना है और पूरी अच्छे से हमने ये देखें लाइनें लगा ली हैं। उसके बाद हमने इस नेक को कटिंग कर लेना है। नेक को आराम आराम से कटिंग करके हमने ये नीचे से बिल्कुल नहीं काटना। जो हमने 12 इंचेस रखा था ना, 12 के बाद हमने 1/2 इंचेस जो है ऊपर छोड़ा था, क्योंकि 11.5 उसकी लेंथ थी और 12 इंच पूरा चेपी का पीस था, इसलिए हमने वो जो 1/2 इंच है वो हमने सिलाई के लिए छोड़ देना है, इसलिए हम उसको कट नहीं करेंगे। तो उसके बाद हमने इसका वी नेक कट कर लेना है। वी नेक को कट करने के बाद ये जो हमने साइड पे थोड़ी सी लाइन लगाई थी ना, हमने इतनी ही कटिंग करनी, ना इससे ज़्यादा और ना इससे कम। इससे कम तो हो ही नहीं सकती, हम इधर सेंटर से नहीं काटेंगे, तो इसके थोड़ा सा गैप पे हमने इसकी कटिंग करनी है। इसकी कटिंग करने के बाद हम इसमें ट्रायंगल अटैच करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको 2 किस्म के गले बनाना सिखाऊंगी, एक ट्रायंगल सिर्फ वाला और दूसरा इसके दरमियान में हम जो कपड़ा अटैच करेंगे उस पर पेंटेक्स डले होंगे। इसके बाद जो अकेला ट्रायंगल वाला है और पिंटस वाला है, इन दोनों को मैं ड्रैगन नेक कहती हूँ, क्योंकि पता नहीं मुझे वो ट्रायंगल वो ड्रैगन के नेक की तरह की नज़र आती हैं और मैं जब भी इसको देखती हूँ जो मुझे ड्रैगन ही नज़र आते हैं और मुझे बचपन के कार्टून ड्रैगन टेल याद आ जाते हैं। आई होप आपने भी वो ड्रैगन टेल कार्टून देखे होंगे। अगर आपने देखे होंगे तो प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आप भी क्या उसी उतने ही पुराने हैं जितनी पुरानी मैं हूँ। उसके बाद हमने ये पीस लेना है 2.5 इंचेस बोथ साइड पे हमने उसकी जो लेंथ और विड्थ रखनी है और हमने इसको ट्रायंगल बनाना है। उसके बाद हमने चिप पे चिपका लेना है। चिप्पी को कपड़े पे चिपकाने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे और उसकी फोल्डिंग करेंगे। फोल्डिंग करके हम इसके साइडों पे सिलाई लगाएंगे और इसके ऊपर ड्रैगन के तीत हम उसको चिपका लेंगे। तो आप भी कह रहे होंगे कि इन्होंने क्या क्या नाम रखने शुरू कर दिए। मैं इस गले को हमेशा जब भी मामा के पहना देखती हूँ तो मुझे यहाँ मैं वैसे ना अलमीरा में इसको लटका हुआ देखती हूँ तो मुझे वो याद आ जाता है कि ये तो ड्रैगन वाला ही है। मैं सॉरी, मुझे अटक रही हूँ मैं बोलने में, वो आज मैंने सैंडविच खाए हैं ना, तो इसी वजह से तो वो मुझे अजीब सा हो रहा है। उसके बाद अच्छा, तो मैंने इसको सिलाई लगा लेनी। सिलाई लगा के इसको फिर हम सीधा करके दूसरी वाली साइड पे हम उसके रखेंगे ड्रैगन के तीत, और उसके ऊपर ड्रैगन के तीत रखने के बाद हम उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। हमने साइड पे वाली साइड पे नहीं रखनी, हमने उसके कपड़े वाली साइड पे रखनी। अब हम इसको समोसिया, मैं मामा इसको समोसिया कहती हैं, और जब जब मेरी मामा इसको समोसिया कहती हैं तो मुझे समोसा खाने को दिल करता है। और मेरे घर वाले वे कहते हैं कि तुम तो वैसे ही चस्कोरी हो, तुम्हारे सामने किसी चीज़ का नाम ले दिया जाए तो तुम्हें वो दिल करना शुरू हो जाता है खाने को। तो अब मुझे भी देख के समोसे खाने को दिल कर रहा है, और आप भी ज़रूर जब भी देखेंगे तो आपका भी दिल करेगा। मैं बार बार समोसा कह रही हूँ, तो आपका भी दिल ज़रूर करेगा समोसा खाने को। तो आप और पंजाबी होने का सबूत देंगे आप। उसके बाद आप देखेंगे मैंने एक एक समोसी को रख के उसके ऊपर सिलाई लगानी शुरू कर दी है, क्योंकि ये फोल्डिंग इस वाली साइड को है ना, तो मैं इसके लिए बार बार इसके फैब्रिक को ना सीधा कर रही हूँ उसका पाँव उठा के। अगर मैं इसको सीधा नहीं करती तो ये जो कपड़ा है ना तो ये दूसरी तरफ को फोल्ड हो जाता। तो ड्रैगन के तीत है ना, तो
वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, हमने ड्रैगन के तीत बना लिए हैं और इसको हमने चिपकाना है चेपी पे। सारे चिपका के उसके बाद हमने इसके ऊपर स्टिचेस लगा देने हैं। आज मेरे पास बात करने को कोई टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं बार बार बात को रिपीट कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, तो हम अब नेक्स्ट टाइम वो डिस्कस करेंगे। और मैंने ये ड्रैगन के तीत वाले 2 नेक बनाऊंगी, एक नहीं बनाऊंगी। ये आप ड्रेस पे ट्राई कर सकते हैं, दोनों नेक। आई मीन आप इसे एक ही ड्रेस पे नहीं ट्राई कर सकते क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। अलग अलग ड्रेस पे ये दोनों ही नेक आप ट्राई कर सकते हैं। तो आप देखें, मैंने इसके सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद आप ट्रायंगल को देख सकते हैं। हमने इसको जो है नेक को हमने उल्टा करना है और जो हमने सिलाई लगाई हुई है अपने, हमने चेपी को नहीं देखना। अब हमने क्योंकि ट्रायंगल को उसके साथ सिक्योर करना है। अब हमने जो सिलाई लगाई हुई है, क्योंकि मैंने धागा चेंज किया था, अगर मैं सेम धागा रखती फिर मुझे सिलाई इतनी प्रॉपर नज़र नहीं आती। अब मैंने इसलिए धागा चेंज किया हुआ था और अब मैं उसकी सिलाई लगाऊंगी और उसके ऊपर ऊपर ही लगाऊंगी। सबसे बुरा कसम से मुझे वो काम लगता है कि जब आप सिलाई मशीन चलाओ तो ऊपर से धागा टूट जाए, अगर धागा ना भी टूटे और नीचे से फिरकी ख़त्म हो जाए। ये 2 काम जब भी होते हैं तो मेरा तो एक दफ़ा चिड़चिड़ापन आता है। एक दफ़ा मेरे साथ पता नहीं क्या हुआ कि बार बार सिलाई मशीन का जो धागा टूटी जा रहा था। अच्छा, वो अल्लाह अल्लाह करके चली। अभी उसने थोड़ी सी सिलाई लगाई थी तो मैं बड़ी स्पीड से लगी हुई ना, सिलाई 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 सिलाई। मैंने पूरे शलवार थी मैं सी रही, तो पूरी शलवार का नेफा जो है मैंने कंप्लीट कर लिया। और जब मैंने देखा वो स्टार्टिंग पॉइंट पे थोड़ी सी सिलाई लगी थी और बाकी जब मैंने देखा तो नीचे से फिरकी ख़त्म। और ये आप मुझे बताइएगा कि कैसा फ़ील होता है जब ऐसा हो कि आप अपनी तरफ से पूरी सिलाई लगा ले, जब पता चले कि पीछे से कोई सिलाई ही नहीं लगी और आपका जोश वैसे ही ठंडा पड़ जाता है। अच्छा, हमने सिर्फ इसके सेंटर में सिलाई नहीं लगानी, हमने इसके बोथ साइड पे सिलाई लगानी, क्योंकि हमने इसको सेंटर से हाफ नहीं किया था बल्कि इसमें थोड़ा सा पीस हमने चिपी का निकाला था। अब हमने ऐसे ही करके दूसरी साइड पे चिपी के जो जितना फासला है ना, उसी लिहाज से मैंने ऐसे चिपी के साथ साथ जो है सिलाई लगाती जानी है, क्योंकि मैंने इसके सेंटर में कट लगाना है। अगर हम दोनों साइड पे सिलाई नहीं लगाएंगे तो सेंटर में कट सही नहीं लगेगा, बल्कि लगेगा ही नहीं। जब कट लगेगा तो वैसे भी खर जाएगी, इसलिए हमने दोनों साइडों पे सिलाई लगानी है। और उसके ऊपर से वी नेक भी हमने ऐसे कंप्लीट करके सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हमने कैंची लेके हमने सेंटर से उसको काट देना है और उनको जुदा कर देना है। कोई बात नहीं, जुदाइयाँ आती ही रहती हैं और फिर हम इसे खूबसूरती से, हर रिश्ते में जुदाइयाँ आती हैं एक ना एक वक्त पे, और हर रिश्ता एक बार टूटता है। और फिर ये देखें, ऐसे ही कोई दुश्मन आता है आपके रिश्ते में और ऐसे काट के चला जाता है, लेकिन खूबसूरती इसी में ही है कि हम उसे नए वे में, नए तरीके से, एक खूबसूरत अंदाज से, चाहे वो पाबंद लगाना पड़े या चाहे कुछ भी लगाना पड़े, वो हम उसके नीचे रख के उसको अच्छी तरह से जोड़ लें। और जब ये जुड़ते हैं तो मेरा ख्याल में कोई भी रिश्ता जब जुड़ता है तो ज़्यादा खूबसूरती के साथ जुड़ता है, क्योंकि हम उसमें ज़्यादा एफ़र्ट्स डाल रहे होते हैं किसी भी रिश्ते को जोड़ने में। इसी तरह हम इस नेक को जोड़ने में दोबारा एक ज़्यादा एफ़र्ट लगाएंगे, हम उसको और ख़ूबसूरत तरीके से करेंगे। जितनी बार आपका रिश्ता टूटता है उतनी ही बार इसे जोड़ें, क्योंकि रिश्ते तोड़ने वाले तो बहुत है लेकिन जोड़ने वाले बहुत कम हैं। तो इसी तरह हमने इसको काट लिया है, काट के अलग अलग कर दिया है, लेकिन अलग अलग करना यहाँ मतलब मकसद नहीं है, बल्कि इसको खूबसूरती के साथ जोड़ना मकसद है। सबसे पहले मैंने इसको अलग अलग करके हम इसी को लेते हुए सीएंगे। ये एक डिज़ाइन का नेक होगा और उसके बाद मैंने एक फैब्रिक लूँगी, उस पर पेंटेक्स डालूँगी और फिर उसको नीचे रख के मैं जोड़ूँगी। अच्छा, ये देखिए मैंने ऐसे इसके दांत बना लिए हैं और उसके बाद ये यहाँ से ना थोड़ा सा कपड़ा खींच रहा था ना, इकट्ठा हो रहा था, फिर मैंने ऐसे दोनों साइडों पे कट्स लगा लिए। और ये जो कॉर्नर्स होते हैं, गुलाई हो गए, कॉर्नर्स हो गए, उस पर हमने कट लगाना लाजमी होता है। अगर हम कट नहीं लगाएंगे तो उसकी शेप सीधी नहीं आएगी। अच्छा, तो मैंने इधर इसको कट लगा लिया। कट लगा के आपने अच्छी तरीके से कट लगाना है, ये ध्यान से कट लगाना है कि सिलाई तक कट ना चले जाए। अगर सिलाई तक कट चला जाए तो धागे निकलने शुरू हो जाते हैं, नीचे से शेप नज़र आना शुरू हो जाती है, इसलिए हमने सिलाई तक कट रखना है, सिलाई के आगे कट नहीं जाना चाहिए। ये देखिए शैडो में ना मेरा मोबाइल है, उसका कैमरा और उसका स्टैंड नज़र आ रहा है। तो उसके बाद हमने इसको ऐसे फ़ोल्ड कर लेना। फ़ोल्ड करके मैंने इसको सीधा करूँगी। सीधा करने के बाद मैं इसके नीचे कपड़ा नहीं लगाऊंगी, पिंटेक्स वाला कपड़ा नहीं लगाऊंगी, लेकिन सादा कपड़ा इसमें ज़रूर ऐड करूँगी। अच्छा, मैंने कैमरा बंद करके इस पर प्रेस लगा लिया। प्रेस लगा के मैं इसको ऐसे सेट कर लूँगी। और ये सिर्फ वी नेक पे नहीं होगा, उसके नीचे जो है ना वहाँ पे हमने इसको रखना है। पहले हम इसको ऊपर से लेके जो वी तक, जहाँ वी ख़त्म होता है ना,
तो उसके नीचे वो बिल्कुल सीधी पट्टी शुरू होती है, वहाँ तक हमने सीधी हमने सिलाई लगा लेनी है। जब हम उस वी तक पहुँचेंगे फिर हमें उसे जितना हमने नीचे कपड़ा लगाना हुआ है, मैंने 1 इंच से थोड़ा सा कम इसके नीचे एक पट्टी ली है। पट्टी लेके मैं इसको ऐसे नीचे रखूँगी और ऊपर चिपका लूँगी। ये सिर्फ एक साइड पे नहीं, मैं दोनों साइडों पे इसी पट्टी पे चिपकाऊँगी। आप चाहें तो ये पट्टी ज़्यादा ले सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा गैप रखना है तो आप ज़्यादा पट्टी लेगा, अगर आपने कम गैप रखना है तो कम पट्टी ले लें। मैंने फर्स्ट नेक पे मैंने कम गैप रखा था, तो आप इसे कम गैप पे भी बना सकते हैं और ज़्यादा गैप पे भी। हम इसके नीचे बिल्कुल सिंपल पट्टी लगाएंगे और ये एक सिंपल पट्टी वाला नेक होगा। उसके बाद हम जो दूसरा नेक बनाएंगे ना, वो उसमें पिंटक्स होंगे, वो मैं पिंटक्स डालूँगी आपके सामने और पिंटक्स डाल के उसका फैब्रिक की जो है लेंथ और जो विड्थ है आप देखिएगा, फिर उस अकॉर्डिंगली मैंने उसको चिपका लूँगी। ये आपके सामने है इसकी जो मैं जैसे स्टिच कर रही हूँ, जैसे आराम आराम से देखिएगा। ये देखिए हमने जो मशीन की सुई को उठाना नहीं है, बल्कि उसी तरह इसको फैब्रिक को फोल्ड करके हमें सीधा कर लेना है और इसके जो है दांतों को पीछे करते जाना है और उसके ऊपर कपड़ा रखते जाना है। अगर दांत तय है तो सिलाई उसके ऊपर आ जाएगी। ऐसे हमने, अगर आपके पास कोई पेचकस वगैरह है या जो कोई फैब्रिक को पीछे करने के लिए टूल्स होते हैं वो हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास वो टूल्स नहीं थे, इसलिए मैं अपने हैंड से ही उस फैब्रिक को मतलब स्मूथ से वो उस ड्रैगन के तीत को पीछे कर रही हूँ। तो आप भी अपने हाथ के साथ ही कर सकते हैं। वो जो ज़्यादा है, हमें मेरा चैनल जो है वो है आसान, कम पैसों में, कम खर्चे में जो हम चीज़ें कर सकते हैं उसी में ही, उसी वे में ही आपको मैं सिखाऊं। और बल्कि मैं खुद ही सीखने के फेज़ में हूँ और मैं चाहती हूँ कि कम से कम खर्चा हो, क्योंकि कपड़ों पे और उसके जो मटेरियल है उसी पे इतना खर्चा हो जाता है। तो इंसान इन टूल्स पे, हाँ टूल्स हमारी ज़िंदगी आसान कर सकता है, लेकिन ये है कि टूल्स हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा नहीं है। हम उसके बगैर भी गुजारा कर सकते हैं। जब टूल्स नहीं थे वैसे भी गुजारते हैं। हाँ टूल्स है वो वर्क अच्छा और जल्दी हो जाता है, लेकिन जब अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप नहीं यूज़ करें, आप हाथ यूज़ करें। उसके बाद हम ये देख लेंगे, मैंने पहला नेक ऐसे बना लिया, लेकिन हमने दूसरे नेक पे थोड़ा सा फैब्रिक लेना है, जितना भी आप नीचे से खुला रखना चाहें। उसके बाद थोड़े थोड़े फासले पे मैं इस पर मोटे पिंटक्स डालूंगी, 1 पाँव वाले, 1 पाँव का गैप रखते हुए मैं इस पर पिंटक्स डालूंगी। तो आप अगर चाहें तो ब्रीक ब्रीक पिंटक्स भी डाल सकते हैं, आप मोटे मोटे पिंटक्स भी डाल सकते हैं। मैंने इस पर मोटे मोटे रखे हैं और उसके दरमियानी जो फासला है वो 1-1 इंचज़ का रखा है। 1-1 इंच का रखते हुए मैंने इस पे पिंटल्स डाल लेने हैं। सारे पिंटल्स एंड लगाने के बाद मैं कुछ अब पिंटल्स आपके सामने डाल के दिखाऊंगी। ये देखें, ये मैंने ऐसे पिंटल्स डाले हैं। उसके बाद मैंने इसको फैब्रिक को इसके नीचे चिपका लिया है और अब मैं स्टिचेस लगा लूँगी। दोनों साइडों पे स्टिचेस होंगे जैसे आप देख रहे हो हैं, मैं ऐसे स्टिचेस लगा लूँगी और ये इसकी फाइनल लुक है। नीचे से जो कपड़ा है मैं इसको जो है हैंड स्टिच से इसको फोल्ड कर दूँगी। एंड गाइज हियर द फाइनल लुक। आपको कौन सा पसंद है, पहले ये दूसरा, अल्लाह हाफिज़।